क्या है इसमें? बटर शिमला मिर्च, इसको क्या बोलते हैं पत्ते को? लेट्यूस है शायद, ये लेट्यूस। लेट्यूस। और ये क्या है? ये तो आज बच्चे बोले सुबह आलू और चने उबाल के दे दो, मैंने कहा ठीक है, लंच में लेके गए हैं। इसको पाव मत देना। जेरी को ना आज वो लेके जाओ हाँ हॉस्पिटल, दिखा लेके के जा। लाओ। 2 दिन पाव नहीं दिया था ना, तो इसके फिर थोड़ा से कम हो खुश्की गया। हो गई है कान के नीचे, देखिए एकदम खुजली करता रहता है बहुत ज्यादा। हम्म। उनको बोलना इतना बड़ा हॉस्पिटल खोल के बैठे हो, तुमसे ठीक नहीं हो रहा क्या? पहले उसके पास गए, उसने 2-4 हजार रुपए का बिल बना दिया, उसने कुछ नहीं किया, चलो वो तो प्राइवेट था। इन्होंने बोला ये टैबलेट दे दो ठीक हो जाएगा, वो टैबलेट दे दी तो भी यही हाल है। 2 महीने बाद जाके असर दिखा, पर 1 महीने ही रहा बस उसका उन्होंने असर। बोला था कि यार 2 महीने में असर दिखेगा, हम्म। 2 क्या 3 महीने हो गए। कितने की थी वो गोली? 2,000 रुपये की। अब उससे बेस्ट कोई गोली नहीं है। वो देखो पीछे। दिखाएगा। नहीं खा रहा। उनसे ना खाने का परहेज पूछ के आना कि खाने में तो कोई ऐसी चीज नहीं दे रहे हम। एक दिन में बारिश का असर चला गया। कल रात भर रुक रुक के होती रही बारिश। हम्म। सिट। कल लाइव भी कितना, 3 घंटे 40 40 मिनट मिनट तक चला था। पहल पूछते कि कभी पापा लाइव बंद किया। मैंने कहा 2 बजे। करीब 4 घंटे लाइव हुए पापा, उसे तुरंत हिसाब लगा लिया, करीब 4 घंटे। मैंने कहा हाँ, लगभग इतना ही हुआ। कल लाइट भी गई ना 2-3 बार छुप छुप। इससे पिछला लाइव कितना बड़ा था? 3 घंटे कितने मिनट का था? 3:30 का था, 3 घंटे 30 मिनट का। ये 3 घंटे 41 मिनट का। अब हमको टाइम देख के तो लाइव होते नहीं ना। तो लाइट भी गई थी 2-3 बार। हाँ। एकदम ही हवा चल गई। अभी रुका हुआ था, एक भी पत्ता हिल नहीं रहा था, अभी एकदम इतनी तेज हवा आ गई। उसकी वजह से उसको भी नहीं दे रहे हैं, तो वो बेचारा मुंह देख रहा है। मैं सोच रहा हूँ सोलर पैनल मतलब खुद ही बना लूँ। इन्वर्टर के लिए हम्म। सही है। कम से कम लाइट जाएगी तो वाईफाई चलता वाईफाई तो रहेगा, काम करे। एक लाइट वाइट होगी। खुद बना सके। 4 चीजें चाहिए, एक सोलर पैनल चाहिए, हम्म। एक उसका कंट्रोलर चाहिए, एक इन्वर्टर चाहिए छोटा सा, और एक बैटरी चाहिए। बैटरी आपकी मर्जी, आप अभी ये चारों में से कौन सा आप कितना बढ़िया सामान लगाते हो। ये सब ऐसे ही मिल जाता, लोकल मार्केट में जाओ परचेस कर लो। बैटरी तो बैटरी वाले से मिलेगी। हाँ। सोलर पैनल वो डीजे वाला नहीं है मापसा में, वो उस पे बेच मिल तो रहा था, जाएगा, उस पे मिल हाँ। जाएगा। सबकी दुकानें बनी होती है, और हम तो मतलब आप ऑनलाइन मंगा सकते हो, 3 दिन में सारा सामान घर आ जाएगा।
अब तो जमाना ही बदल गया। बैटरी यहाँ उसी से ले लेंगे तो उसका फ़ायदा है, कल को कोई दिक्कत आएगी तो बैटरी की वारंटी हम्म। वगैरह के लिए नहीं भागना पड़ेगा, बाकी चीज़ें ऑनलाइन मंगा लेंगे। एक इन्वर्टर, एक सोलर पैनल, एक वो पैनल कंट्रोलर होता है, और एक बैटरी, 4 चीज़ों को जोड़ना। बिजली वाले से तार आ जाएगी छत पर, मोनो हाफ कट आर्टिफिशियल सोलर पैनल लगा देंगे तो वो क्या है ना, वो बारिश हो ना तो भी, बादल है, पत्तों की छाया पड़ रही है तो भी वो बिजली बनाता रहेगा। और ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना, छोटा सा है कि आप कहीं भी ले जा भी सको उसको, चारों को खोल के। और जितनी बिजली वो बनाएगा उतनी तो आपको पूरे दिन में आपकी ज़रूरत भी नहीं है, उतनी आपको बिजली की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आपने एक एक बार थोड़ा सा सामान बड़ा बड़ा लेके लगा दिया, बैटरी थोड़ी हैवी वाली, तो आपको बिजली की ज़रूरत ही नहीं है, आपका उसी से ही सोलर पैनल से ही काम चल जाएगा। अच्छा, तो लाइट की मीटर वाले इस पर गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है कुछ? वो कुछ कंपनियों से ब्रांडेड लोगे तो गवर्नमेंट आपको उसमें सब्सिडी देती है, पता नहीं 30,000 तक की सब्सिडी है या 1 लाख तक की, 30,000 तक की है शायद सब्सिडी। फिर लाइट बिल नहीं आएगा, मिनिमम जो आता है वो आएगा? नहीं, उसमें ये होता है ना कि अगर एक्स्ट्रा लाइट बनेगी तो आप गवर्नमेंट को बेच सकते हो अच्छा, और वापस ले सकते हो। वापस भी ले सकते हैं? हाँ, जैसे अब आपका कंज्यूम बढ़ गया तो आप वापस ले लोगे, वो प्लस माइनस हो जाएगा बिल में कि आपने इतने यूनिट हमें दिया और इतने यूनिट हमसे लिया। या दूसरा ये कि अगर आप गवर्नमेंट को नहीं देना चाहते हो तो फिर आप अपने पास बैटरी ज़्यादा रख लोगे, बिजली को स्टोर कहाँ करोगे, बैटरी में तो स्टोर कर सकते हो। सारी चीज़ें नेचर में अवेलेबल है। धूप से बिजली बन रही है, पानी से बिजली बन रही है, आपके घर से कोई नदी गुजर रही है या आपने उसको स्टोर कर दिया पानी को ऊंचाई पर कहीं, उसको पानी को गिराओ, उसे टरबाइन घुमाओ, उससे बिजली बन जाएगी। ये तो गवर्नमेंट जागरूक नहीं करती है या लोग होना नहीं चाहते हैं, नहीं तो कितने लोग गाँव में पहाड़ों में रहते हैं, हम्म। वहाँ पर आपने बिजली का हुआ बना रखा है। हमने गया था कश्मीर गए थे तो वहाँ छोटे छोटे गाँव में छोटे छोटे बिजली के वो केंद्र लगे हुए थे, क्योंकि पहाड़ों से झरने तो बह ही रहे हैं। अब जब झरने बह रहे हैं तो उन्हीं झरने में आपने नीचे बहते हुए में टरबाइन लगा दो। गांव में ही लाइट नहीं पहुंच पाती है, वहीं पे हो जाता है कि लाइट नहीं, नहीं। पर हर गांव में झरना भी तो नहीं है ना, जहाँ पानी नहीं है वहाँ क्या करोगे। हम्म। पर वहाँ पर भी दूसरे फिर संसाधन है, फिर आप सोलर पैनल यूज़ कर सकते हो, आप पवन चक्की का इस्तेमाल कर सकते हो। एमपी में मैं जब गुजरा था तो कितनी सारी पवन चक्कियाँ लगी हुई थी। हमने भी रखी थी आटा में। पवन चक्की मतलब सारी चीज़ नेचर में मौजूद है, पर कंफर्टेबल जोन का क्या करोगे, सब कुछ पका पकाया चाहिए। तो ये इन्वर्टर अपना मेरे ख्याल से बहुत, अगर बढ़िया क्वालिटी का भी बनाऊंगा तो 5-7 हज़ार में तैयार हो जाएगा। बस? हाँ, और छोटा जुगाड़ बनाओगे जिससे एक दो लाइट और एक पंखा और एक वो चल जाए, वाईफाई? वाईफाई वगैरह, ये सब तो वाईफाई वगैरह तो ना के बराबर ही बिजली लेते हैं, तो वो 3-3.5 हज़ार में बन जाएगा। बढ़िया, मैं तो सोची थी हम इन्वर्टर खरीदते हैं उतने का। 1,000-1,200 रुपये की बढ़िया एक्साइड की बाइक की बैटरी आएगी जिसका बैकअप भी अच्छा होता है, सही है, फिर तो कर लेते। क्योंकि वो सोलर पैनल तो चार्ज कर ही रहा है ना हम्म। लगातार। पर यही चीज़ अगर आप इन्वर्टर के रूप में किसी कंपनी का लोगे हम्म। तो आपको वो कितने 3-4 गुना 5 गुना महंगी मिलेगी। 10,000 की बैटरी तो तब ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं है, आपको बैटरी चाहिए तो बैटरी आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बड़ी छोटी ले सकते हो। इन 4 चीज़ों को जोड़ के अपना नाम लगा करके देने का ही तो वो लोग इन्वर्टर वाले पैसा लेते हैं। पानी से बिजली बनती है, हवा से बिजली बनती है, धूप से बिजली बनती है, तो फिर भी लोग कह रहे हैं कि बिजली का बिल इतना ज़्यादा आ रहा है। गवर्नमेंट कहेगी भाई मैंने तो तुम्हें बोला था, मैं तो सब्सिडी भी दे रहा हूँ।
अब इंडिया में क्या होता है, इंडिया में वो चौथे नंबर वाले किसान है इंडिया के लोग। वो जो कहता है पहले जब दुनिया आजमा लेगी, सब चेक कर लूंगा मैं, तब जा करके मैं फैसला करूंगा कि मैं को ये करना है कि नहीं करना है। जैसे शंकरन जी ने आज तक पीएनजी नहीं लगवाई, पहले कहते थे पहले कोई और लगवाएगा फिर मैं लगवाऊंगा, अब हमें लगवाए हुए कितने 10 साल हो गए। एक होता है पहले नंबर का किसान जो क्रिएटिव होता है, वो नई नई चीज़ों को इनोवेट करता है, नई नई आइडिया लेके आता है, कहीं से सीखता है, किसी दूसरे से समझता है, फिर उसको लागू करता है, फेल होते हैं कुछ, कामयाब होते हैं। ये पहले नंबर का किसान होता है। किसान मतलब किसान ले लो, लोग ले लो, किसान खेती वेती में करेगा और कोई जो जिस फील्ड में होगा, मतलब पहले नंबर का व्यक्ति क्रिएटिव होता है। दूसरे नंबर वाला होता है वो कहता है, पहले नंबर वाला क्रिएटिव भी होता है और नए बदलाव को तुरंत अपना लेता है। कोई चेंजेस आया तो वो तुरंत उसको फटाफट समझेगा और तुरंत अपना लेगा। खराब हुआ छोड़ देगा, अच्छा हुआ कंटिन्यू करेगा। जो दूसरे नंबर वाला जो व्यक्ति होता है ना, वो कहता है कि भाई ऐसी थोड़ी, मतलब कि उसके अंदर डाउट होता है, वो कंफ्यूज करेक्टर होता है। वो बोलेगा कि पहले, जिसने बनाया वो देख लेगा। नहीं पहले वो कहेगा कि कोई और करे, हम्म। कोई और करेगा, फिर वो उसको देखेगा, फिर आकलन करेगा और फिर जाकर के हिम्मत करके उसको अपनाएगा। तीसरे नंबर वाला होता है, हम्म। वो कहता है कि वो बदलाव को ना 80% अस्वीकार करता है। वो कहता है कि ऐसे थोड़ी है, एक चीज इतने टाइम से चली आ रही है और तुम अभी नई टेक्नोलॉजी ले आए, वो पुरानी पे ही अटका रहता है। पर अंदर उसके ना 20% ये होता है कि अभी ना इन सबको देख लेते हैं, समझ लेते हैं, सब कुछ बिल्कुल बढ़िया होगा, चीज़ें सस्ती हो जाएगी, आसानी से अवेलेबल होगी, तब हम करेंगे। करें। और ऐसा होता भी है कि भाई चीज़ें जब पुरानी होती तो सस्ती हो सस्ती। जाती है, शुरू में महंगी होती हैं। हाँ। जब मोबाइल आया था तो क्या 32 रुपए की आउटगोइंग कॉल थी, इनकमिंग 16 रुपए की थी, है हाँ। ना। हाँ। तो लोग बोलते थे कि यहाँ पे रुक जाएंगे तो अभी बहुत सस्ती होगी, बहुत सस्ती होगी। अब पर जिन लोगों ने उस समय 32 रुपए की कॉल यूज भी करी, तो उस समय उन्होंने उससे फायदा भी तो उठाया ना, उनके काम भी जल्दी हुए। 32 वाले आज आगे होंगे हम्म। जो उसी में पैसा बचाना चाह रहे थे कि हम तो जी जब 8 रुपए होगी या 5 रुपए होगी या 1 रुपया तब होगी, करेंगे। तो वो फिर इतना नहीं उनको, मतलब उन्होंने अपॉर्चुनिटी भी तो गई ना। टाइम इसमें सबसे बड़ी बात है, वैल्यू है टाइम। टाइम की। तो उन्होंने टाइम गवा दिया। तो ये जो तीसरे नंबर वाला जो है ना, ये कहता है कि थोड़ा इकोनॉमिकल होने दो, थोड़ा अच्छी क्वालिटी आ लेने दो, क्योंकि उसमें भी तो सुधार होगा ना, नई नई चीज़ें आएंगी। हम्म। शुरू शुरू में पता दिल्ली में जब सीएनजी लगाते थे तो सीएनजी फट जाती थी हम्म। सीएनजी किट। फिर उसमें और चेंजेस हुए, कुकर आए थे जब शुरू शुरू में, तो कुकर फटते थे, सिलेंडर फटते थे। तो वो कहता था नहीं, मैं मतलब बाद में आजमाऊंगा। इस चक्कर में क्या होता है कि वो इकोनॉमिकली तो शायद थोड़ा बहुत फायदे में रह जाता होगा कि भाई अब अच्छी क्वालिटी सस्ते में मिल रही है। हम्म। जैसे आज अच्छा नेट, हम्म। आज आपको 4G मिलता है 300 रुपये में, है ना। हम्म। और एक टाइम था आप 2G ले रहे थे, कितना महंगा। हाँ। तो पर क्या है कि जिन्होंने 2G में भी पैसा खर्च किया तो उन्होंने कुछ काम भी तो किया होगा ना। भाई वेले लोगों का तो वो तो उनको तो आप फ्री में दे दो या कुछ भी कर कुछ दो, भी उसके तो कर लो। बात ही अलग है, भाई कोई वेलागिरी कर रहा है तो वो उस चीज में अटके रह गए। तीसरे नंबर वाला। चौथे नंबर वाला जो होता है ना, जो चौथे नंबर की आइडियोलॉजी होती है, वो एक तो टेक्नोलॉजी को बिल्कुल ही वो खारिज कर देगा शुरू में। फिर वो ना सलाह बहुत लेता है, वो सबसे बात करेगा, मैं ऐसा करने जा रहा हूँ, करूँ कि नहीं करूँ, तू क्या कहता है। मैं भी कंफ्यूज, तू भी कंफ्यूज। हाँ। अब अब एक अंधा एक लंगड़े के पास जाके सलाह मांग रहा है, तो वो कि ओलंपिक कैसे जीते। तो वो कहानी होती कि वो सबसे सलाह लेता है और फिर उसके हिसाब से राय बनाता है। और सबकी सलाह जब आती है तो वो उस चीज़ को नहीं कर पाता, क्योंकि सबकी सलाह ज़्यादातर बदलाव के अगेंस्ट होती है। पांचवें नंबर वाला तो बिल्कुल क्लियर है, या तो पहले वाला बेस्ट है या पांचवें वाला बेस्ट है। पांचवें वाला कहता है भाड़ में जाओ तुम लोग, मैं मैं जैसा रूढ़ीवादी हूँ, हूँ। मैं जैसा हूँ वैसा ठीक हूँ, मैं नहीं अपना रहा टेक्नोलॉजी बदलाव को। कम से कम एटलीस्ट वो एक जगह खड़ा तो है, चाहे भले ही गलत जगह खड़ा है पर वो खड़ा तो है। वो कह रहा है मेरे को नहीं भैया, मैं तो अपनी पुरानी टेक्नोलॉजी से ही चलूंगा। अभी हम वो गीता बेकरी गए थे पंजिम में,
उसने साफ लिख के लगा रखा था, भाई मैं ना तो गूगल पे लेता हूँ, ना मैं फ़ोन पे लेता हूँ, ना मैं किसी तरह का बैंक ट्रांसफ़र, नगद पैसा दो, सामान खरीदो और जाओ। वो दुकान भी पुरानी है। पुर्तगालियों के टाइम की है, सबसे मशहूर बेकरी है, आइटम उसकी मोनोपोली है, और उसका एक अपना तरीका है। भले ही वो उस तरीके से बहुत ज़्यादा आगे ना बढ़ पाया हो कि मतलब वो चेन सिस्टम बना ले और बिजनेस बढ़ा ले, ऐसा ना कर पाया हो, पर वो जो भी है वो अपने आप में ठीक है कि वो रिजेक्ट पूरी तरह खारिज तो कर रहा है। ये जो बीच के लोग होते हैं ना, तू कर ले मैं फिर देखूंगा। हम लेते भी नहीं है, पर अब और आप लाए नहीं हो कैश तो चलो कर दो। जब मैंने ये वैशाली में अपना घर खरीदा था, हम्म। तो मैंने पहला प्लॉट जो खरीदा था लोनी में 50 गज का, तो अकेले जाके मतलब बिना मतलब सिर्फ एक नज़र मार के थोड़ी बहुत इंक्वायरी करके ले लिया कि अगर नुकसान होगा कोई बात नहीं, ले लेते हैं। उसके बाद मैंने दूसरी बार जब दुकान ली थी, पहली बार जब भागीरथ पैलेस में दूसरी प्रॉपर्टी थी, पर दुकान भागीरथ पैलेस में पहली थी, 4th फ्लोर पे। तो मैंने ताऊ जी को बोला, मैंने कहा वो दुकान लेने जा रहा हूँ, आप चलो देखने, मतलब मेरे अंदर भी वही कंडीशनिंग थी भीड़ वाली कि किसी ना किसी को लेके चलेंगे। तो उन्होंने बोला यार उसमें मैं क्या करूँगा, जाके देख के, तू उसको ले जाइए, उसको मैं फ़ोन कर देता हूँ, वो देख लेगा, वो कर लेगा। फाइनली मैं गया, मैंने राहुल इलेक्ट्रिकल्स हैं उनको मैंने बोला कि, तो मैंने कहा वो अंकल वो दुकान का पैसा देने जाना है तो आप साथ चल लो भाई। मैं तो उस समय मेरी उम्र क्या रही होगी, 19, हाँ 19 साल, 19 या 20 साल। तो अब 19-20 साल का बंदा, इतने बड़े वो मार्केट का मतलब एक तरह से समझ लो ऑनर, मतलब अरबपति आदमी, उसके ऑफिस में जाके मैं क्या, उसके लिए तो वो एक छोटी सी 4थी मंजिल पे गोडाउन टाइप की जगह थी। तो फिर वो गया और मैंने पैसे दिए, दुकान ले ली। उसके बाद मैंने 3 दुकानें और ली वहीं पर। तो वो तीनों दुकानें फिर मैंने अकेले ही खरीदी, अकेले ही जाके रजिस्ट्री करवा ली। वो कौन सा वो कश्मीरी गेट पे कोर्ट है ना, 30,000। 30,000 कोर्ट तो क्रिमिनल कोर्ट है वो। कश्मीरी गेट पे उसके अपोजिट साइड में मेट्रो स्टेशन के सामने एक वो है, तहसील बोलते हैं वो, जहाँ पे रजिस्ट्री होती है, जज बैठता है, रजिस्ट्रियाँ होती है। तो वो वहाँ पर वो कौन सा रिट्स रिट्स पिक्चर हॉल होता था, उसके पीछे वो कोर्ट है, मतलब वहाँ रजिस्ट्री वगैरह होती है सारी, चांदी जो कि वहीं होती सारी। तो वहाँ जा करके खुद ही तीनों दुकानों की रजिस्ट्री करवाई। मज़ेदार बात क्या है, जब मैंने ये फ्लैट लिया तो भारद्वाज जी के साथ मैं 2 महीने घूमता रहा, फ्लैट समझ में ही ना आए। फ्लैट चाहिए था फ्रंट का हो, बालकनी हो, टॉप का हो। पार्किंग हो, और टॉप का हो या ना हो पर कम से कम 2 BHK, अच्छा पार्किंग हो, भले 1 BHK हो पर पार्किंग मिलती थी, कार पार्किंग 2 BHK के साथ। मुझे फ्रंट का इसलिए चाहिए था कि शाम को सिगरेट वगरेट पीऊँ बालकनी में खड़े होके, कहाँ मैं। तो फाइनली 2 महीने बाद मेरे को उनका फ्लैट समझ में आया। तो जब मैं वो 2 महीने के दौरान घूम रहा था वहाँ पे, हर सैटरडे संडे पहुँच जाता था प्रॉपर्टी देखने। कोई समझ आती थी तो महंगी होती थी, कोई समझ नहीं आती थी तो वो अवेलेबल होती, सस्ती होती थी, ये चलता था। तो इस दौरान कई मेरे दोस्तों ने मुझे बोला कि हमें भी लेके जाइयो, हम भी खरीद लेंगे लगे हाथ। हम भी खरीदे। और वो खरीद भी सकते थे, उनके पास पैसों की भी कोई दिक्कत नहीं। तो इस 2 महीने के दौरान कई लोग मेरे साथ आए सैटरडे संडे की, हमें भी ले चलियो। तब मैंने 800 खरीदी ली थी सेकेंड हैंड, तो मेरे साथ ही चल पड़ते थे। ये उन दिनों की बात है, मतलब जब गाड़ी होना, जिसके बड़ी पास गाड़ी होती थी उसको शादी के कार्ड, फंक्शन के कार्ड ज़्यादा आते थे कि गाड़ी वाला आएगा तो घर के 4 काम भी निपटा देगा, या गाड़ी से मोहल्ले में रुतबा बनेगा। आज बिल्कुल। तो हर अंगले कंगले के पास कार है, अब तो कार खरीदना मतलब मोबाइल से ज़्यादा आसान हो गया। तो पहले ऐसा नहीं होता था। तो वो गाड़ी का लोगों के पास, हर एक के पास तो वो एक होता था कि चल तू तो जा ही रहा, हमें भी ले चलिए। बहुत लोगों को लाया और मैंने बोला यार तुम लोग भी ले लोगे तो मुझे भी एक कंपनी मिल जाएगी, सब आस पास है में ना। जान पहचान। तो वो कहते थे सब कुछ बहुत बढ़िया है। कुछ ने तो ये कहा कि भी ये दिल्ली के बॉर्डर पे है तो जो पिन कोड है वो यूपी का लगता है गाजियाबाद में, इसलिए नहीं लेंगे। और ज़्यादातर ने ये बोला कि यार महंगा है, थोड़ा सस्ता होना चाहिए। और कुछ ने बोला कि तू ले ले, फिर देखते हैं, अब तू ले लेगा तो फिर तो आना जाना लगा, या फिर तो हम भी ले लेंगे, ठीक है। ये इस तरीके से मतलब सभी लोग आए, कम से कम ये 8-10 लोग होंगे। जब मैंने वो फ्लैट ले लिया, उसका मुहूर्त वहूर्त कर दिया बढ़िया, तो जब मैंने वो फ्लैट लिया तो उस समय उन लोगों ने जो फ्लैट देखे, तो मैंने जिस कीमत में फ्लैट खरीदा, सब कुछ बढ़िया। फिर धीरे धीरे हुआ कि यार वैशाली डेवलप हो रहा है, गुड़गांव से तेज डेवलप हो रहा है, ये हो रहा है। तब तक मेट्रो का तो नामो निशान नहीं था। फिर ये लोग आए 6 महीने बाद। फिर तो तुझे मालूम ही है, क्योंकि फ्लैट के 2 महीने बाद ही शादी हो गई थी। फिर ये आगे कह रहे हैं, फिर वो
कि जब ये देख रहे हैं तो कीमत बढ़ गई 2-2 4-4 लाख, तो ये कह रहे हैं हमें ना उसी कीमत में चाहिए जिस कीमत में तूने लिया देगा था, हाँ। भाई 50,000 फालतू दे सकते हैं। अब 6 महीने में एरिया रेट तेजी से बढ़ डेवलप हो रहा है, वो रेट इंक्रीज हो गया, ये छोड़ दिया इन्होंने, मतलब नहीं लिया, समझ में आ गया सब कुछ आ गया, पर यार तूने इतने का लिया तो था हम क्यों ज्यादा कर तो लें। हम 50,000 ज्यादा दे देंगे भाई 6 महीने के नाम पर, ऐसे थोड़ी है, मतलब ये महंगा मिल रहा है हम नहीं लेंगे, या होता है कि पता नहीं क्या स्वार्थ होगा इस बंदे का या कुछ। और मेरा तो खैर कोई रोल ही नहीं होता था, मैं तो बस वो आते थे अपने घर में चाय नाश्ता किया, खाना खाया, एक दो डीलर को बोल दिया, भारद्वाज ही दिखाते थे ज्यादातर। तो फिर उसके बाद वो 6 महीने बाद दोबारा फिर आए, कह रहे अब 6 महीने पहले वाली कीमत पे ले उस पर लेंगे। ले लेंगे। हाँ, तब तक तो वो कीमत फिर थोड़ी बहुत नहीं बढ़ी थी, फिर तो वो डबल ही लगभग हो गई डबल थी हो गई एकदम। थी सही में। साल 1.5 साल बाद तो एकदम ही उछाल आ गया था ना, जैसे ही मेट्रो का अनाउंसमेंट हुआ, और फिर वो इत्तेफाकन मेट्रो स्टेशन ही हमारे घर बिल्कुल के सामने बन गया वॉकिंग डिस्टेंस पे। तो वो जो जितने भी लोगों की बात कर रहा हूँ उनमें से एक भी नहीं खरीद पाया, क्योंकि क्या होता है जब आप ज्यादा सलाह लेते हो, क्योंकि वो आते थे समझ में, और ऐसा नहीं है एक बार में हुआ, जैसे वो देख के आ गए सब कुछ समझ में आ गया, अच्छा अब हम आएंगे अपनी बीवी को लेके, अब फैमिली बीवी का को ले। दिमाग अलग दौड़ रहा है, अब बीवी कह रही है कि नहीं भैया को लेके आना, तो वो अब लाएगा अपने साले को, कोई अपने दोस्त को ला रहा है, कोई, अरे लोग, वो अरुण नहीं कह रहा अच्छा भला फ्रिज पसंद आया था, लेने गया दोस्तों को साथ ले गया, गलत फ्रिज खरीद लाया। कितने लोग मोबाइल खरीदने के लिए, 4 लोग बारात जा रही है मोबाइल खरीदने, बारात जा रही है टीवी खरीदने, या ये फ्लैट मैंने ऐसे ही नीचे खड़े खड़े 50,000 रुपये निकाल के पकड़ा दी थे, मैंने कहा जी ये रहा, अगर मैं पीछे हटा तो पैसे आपके, आप पीछे हटे तो आप मुझे डबल दोगे, अगर किसी लोन नहीं होता है और आप भी बेचना चाहते हो मैं भी खरीदना चाहता हूँ तो फिर आप मेरे को 50 ही वापस करो, ठीक है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हाँ, हो गया। सारी चीज ट्रस्ट की होती, कौन बाद में लड़ेगा, हाँ तो कहने की बातें होती। मेरे वो फ्लैट की रजिस्ट्री होने के बाद वो 6 महीने तक मेरे फ्लैट में ही रहे थे, हाँ तो मैंने वो उनसे रेंट थोड़ी लिया था, सही बात है। और इस पूरी डील के अंदर उनके 35,000 रुपये पेंडिंग रह गए थे मेरी तरफ, मुझे उनको देने थे, तो उन्होंने कब मेरी शादी के भी 1-1.5 महीने बाद मांगे थे मुझसे, यार वो राकेश जी वो अमाउंट रह गया था वो 30-35,000 का करा देना, मैंने कहा और मेरे ध्यान से उतर गया था, फिर मैंने उनको दिए। तो सब चीज़ें ट्रस्ट पर चलती हैं। अब मैं 6 महीने का हिसाब लगाऊंगी यार मेरा इतने का फ्लैट है, इतना रेंट चल रहा है, तो मुझे, उन्होंने मुझे पहले कहा था कि राकेश जी यार ये बिल्डिंग बन रही है मेरा इसमें है, तो 2-3 महीने में यहाँ रहूंगा, तो वो कुछ यही तो टर्म्स चार बने थे पांच जो महीने बाद रहे, तक हाँ, हमारे जो आज तक रिलेशन। वो साथ खड़े हैं या एक हाँ आवाज पे आ जाते हैं। अब छोटे से लालच के पीछे इंसान से आज वो बिगाड़ लो। एक नेता है इतने बड़े बीजेपी के। जब उन्हें पता चला हम जा रहे हैं यहाँ से तो फिर मिलने बात, स्पेशली तुमसे बात भी करने आते थे कि भाई। हम सुबह 4 बजे दिल्ली से निकले थे, तो सर पड़ोसी आए नहीं कि सुबह 4 बजे, हम रात सब को बोल बोल के के सोए सोते थे कि कि भाई हमें उठा सुबह लेना। हमसे मिल के जाना जी। जिंदगी में ना पैसा कमाने के पीछे लोग भागते हैं, आदमी नहीं कमाते। और ये जो 4 नंबर के जो लोग होते हैं ना, ये दूसरा तीसरा चौथा पांचवा है भाई, सीधी सी बात है भैया, मैं हूं तो हूं बेवकूफ, या मैं रूढ़ीवादी हूं तो हूं, या मैं जो भी हूं मैं हूं, मैं ऐसे ही रहूंगा। मैं बीजेपी वाला हूं या मैं कांग्रेस वाला हूं। ये जो होते हैं ना 3 वाले, ये अपने आप को बनते हैं रैशनल, पर ये रैशनल नहीं होते, ये एक्चुअली मूर्ख होते हैं, ये ज्यादा होशियार होते हैं। और एक कहावत है सियानी बिल्ली खंबा नोचे, मेरे को कोई चीज समझ में आ गई ना मैं कर डालता हूँ, गलत साबित होगी बाद में देख लेंगे उसको सही हाँ करेंगे। अब वो गलत होगी, इस चक्कर में हम काम ही ना करें, या पहले 10 लोग कर ले तो वो चीज भी तो आउटडेटेड हो जाएगी। अब आज लोग हंसे हैं कि देखो जी हम तो जी 300 रुपये में अनलिमिटेड कॉल कर रहे हैं, तुम तो पागल थे जी, तुम उस समय 32 रुपये की आउटगोइंग की कॉल दे रहे थे। वो कहेगा भाई मैंने 32 रुपये में जितना नोट कमा लिया ना, कमा लिया। इस हिसाब से तो इनके हिसाब से फिर अमेरिका में कभी फोन ही नहीं करना चाहिए, कोई बिजनेस ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तो एसटीडी का पैसा जोड़ते रह जाएंगे। और रात को कॉल करेंगे 7 बजे के बाद आधे रेट और 11 बजे के बाद चौथाई रेट। हाँ, ये मिडिल क्लास मेंटलिटी होती है, ये माइंडसेट होता है, ये माइंडसेट आपको ग्रोथ नहीं करने देता। हम कहते इतने पैसे आ जाएंगे फिर हम करेंगे, फिर आ जाएंगे, वो कभी नहीं कर पाते। ऐसा मैंने भी कई बार किया, मेरे कई प्रोजेक्ट में शुरू ही नहीं कर पाया कि नहीं यार इस मुकाम पर पहुंच के करूंगा, वो मुकाम आ गया तो मुकाम और बढ़ा लिया, तो वो पर उसको मैं मान तो रहा हूँ कि भाई वो गलती थी मेरी, मैं उसको जस्टिफाई थोड़ी कर रहा हूँ। मैं हमेशा, मेरे को मालूम है मैं कोई भी बिजनेस करूंगा उसमें मैं सफल हो जाऊंगा। मेरा आज तक का 15 साल की उम्र से अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड देख लो उठा के, और मैं एक साथ कई बिजनेस कर सकता हूँ, मतलब मैं
अब आज लोग एक चैनल बनाने में हाथ पैर फूल जाते हैं, मैं इस समय 5 चैनल पे काम कर रहा हूँ, 2 चैनल पेंडिंग है, उसके अलावा बाकी प्लेटफॉर्म अलग है, उसके अलावा अपने आप को डेवलप करना सीखना समझना अलग है, तो मुझे मालूम है। पर फिर इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं 5 बिजनेस करने बैठ जाऊँ। कल लाइव में भी कोई बोला कि यार आप अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हो या आपके, एक्सपीरियंस है आपको तो बिजनेस आप का ये गोवा काफी। में क्यों निकल गए। अब उससे भी ऊपर की एक चीज़ है हम्म। कि आप बिजनेस करते नहीं हो, फिर आप बिजनेस करवाते हो या बिजनेस किए बगैर आप, फिर वहाँ पर वो वाली लाइन आ जाती है कि अक्लमंद लोग पैसा कमाते नहीं बनाते हैं, और उनके लिए लोग पैसा कमाते हैं। वो स्ट्रेटेजी सबसे ऊपर है। नेता का भी पैसा कमाता है, दुनिया उसको कमा के देती है। कल भी लाइव में 2-3 लोग ये बोल रहे थे, यार भाई साहब सारी बात ठीक है, पर वो देखो रोटी खाने के लिए पैसा तो चाहिए। ये सोच आप निकाल नहीं सकते, ये डर है, ये सोच नहीं है, ये डर है। देखिए कितनी प्यारी बिल्ली है। हाँ यही तो है, वो बिल्ली रो रही है, सबसे ज्यादा आवाज करती है और बहुत झगड़ालू करी है, बहुत लड़ती है कल सबसे। मैं जब लाइव था तो यहाँ पर काली बिल्ली और बिल्ली कोने में दबी हुई और वो उसके अच्छा। मुंह पे खड़ी हुई, फिर मैं उठ के आया तो भाग गई। यहाँ तक आ गई थी। देख चींटियां कितनी सारी हो गई नीचे। हाँ मेरी कुर्सी पे भी चढ़ने लगी। चलो यार बस बंद करो। ये बारिश